हेलो फ्रेंड्स। आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक बुलिश अपसाइड की ओर इंडिकेशन दे रहा था कि हो सकता है कि मार्केट एक बुलिश अपसाइड दिखा सकता है, ऊपर की ओर एक मतलब रन दिखा सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट का अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे जो वीकली टाइम फ्रेम है उस पर लोअर साइड का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। बट मार्केट अब एक रेंज में है, मैं आपको वो रेंज दिखाऊंगा, ठीक है, किस रेंज में है, अपसाइड में कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड डाउन साइड में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आज एसबीआई में ट्रेड किया, मैंने वो ट्रेड क्यों लिया है, मैं एसबीआई पे क्यों बियरिश हूँ, ये मैं आपको एनालिसिस में दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो लेकिन पहले देख सकते हैं कि आज मार्केट ने निफ्टी और चूंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था तो कहाँ पे किस तरीके से अब ट्रेड लेने का मौका दिया था, ठीक है, कहाँ पे मार्केट ने दिखाया था कि मार्केट विल बी बुलिश, ठीक है। तो देखिए, अगर सपोज हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हैं, ठीक है, तो निफ्टी ने क्या किया था, एक पुराना लो यहाँ पे पर्ज करके एंड देन वापस ऊपर आया था। अब देखिए निफ्टी ने क्या किया था, आज सुबह जब ये ओपनिंग किया, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग किया 616 एंड ये फर्स्ट कैंडल ने एक गैप बनाया, ठीक है, एक गैप बनाया जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यूज गैप भी हो सकता था, आप मान सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या किया था, कल का जो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था उसको भी रन किया था मार्केट ने सुबह ओपनिंग के साथ, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कोलाइड हो रहा था, ये दोनों यहाँ पे एक साथ लाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाई कर रहा था एंड आप देखिए सुबह का कोई भी कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, यहीं पे सारे रिजेक्ट हो रहे थे, इसी जगह से रिजेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, फाइनली जब वापस इस पे आया, ठीक है। अब देखिए नीचे अगर मार्केट बिना कोई स्विंग हाई, देखिए जब भी ये यहाँ से भी नीचे आया तो क्या इसने प्रीवियस स्विंग हाई लिया, नहीं लिया, तो नहीं लिया है तो कोई भी लिक्विडिटी हंट नहीं किया, तो लिक्विडिटी हंट नहीं किया तो क्या डाउन मूव स्ट्रांग हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जब भी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाएगा तो उसके पहले वो लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव के पहले। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बिना कि कोई लिक्विडिटी हंट किए मार्केट इस रेंज में फंसा रहा एंड देन मार्केट फाइनली इसको टैप करके एंड ऊपर की तरफ मूव दिखा दिया, ठीक है। एंड अब एक नया फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट में बनाया है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट कल क्या करता है, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करता है, इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को अगर रिस्पेक्ट करता है तो देन वी माइट गो टू फिल दिस गैप। यह जो गैप आपको दिख रहा है ना ऊपर, यह गैप फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इस जगह पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई कर रही है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाई कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट माइट टैप दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, बिफोर गोइंग डाउन अगेन, और नहीं तो मार्केट इस अगर इस रेजिस्टेंस को पार करता है तो फिर अगेन वी विल सी लाइफ टाइम हाई। अदरवाइज मार्केट में जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो नीचे के ऑब्जेक्टिव हैं, जो बैलेंस होना है मार्केट को 24,060 के आसपास का जो लेवल है, ठीक है, और नीचे भी गैप है 23,000 के आसपास, वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके और आ सकता है, ठीक है। तो हमें देखिए, हमें बैठना नहीं है कोई भी, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना तो हमें बैठना नहीं चाहिए कोई भी व्यू बना के, ठीक है। मार्केट कंडीशन और चार्ट किस तरह का फॉर्मेशन कर रहा है, चार्ट पे क्या बता रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो दूसरा देख लेते हैं, सेंसेक्स का भी एक्सपायरी था, तो सेंसेक्स ने यहाँ से अपमूव क्यों दिया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपमूव सेंसेक्स ने आज क्यों दिया वो मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो सेंसेक्स में यह एक डीलिंग रेंज बना हुआ है वीकली चार्ट पे, ठीक है। एंड मार्केट वीकली चार्ट पे क्या किया सेंसेक्स ने, यह इसका 50 डीआरटी का लाइन है, वहीं पे आया, इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था तो ये अपने डिस्काउंट जोन में आया एंड यहीं से रिजेक्शन इसने लिया वापस, ठीक है। अब इसके साथ क्या क्या कोलाइड हो रहा था, निफ्टी का लिक्विडिटी स्वीप कोलाइड हुआ, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी भी क्या कुछ ऐसा कर रहा था। अगर बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाएंगे तो देखिए बैंक निफ्टी भी क्या किया, अगर यह डीलिंग रेंज बैंक निफ्टी का बना है वीकली चार्ट पे तो बैंक निफ्टी भी देखिए अपने 25 डीआरटी से वापस रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, निफ्टी में लिक्विडिटी स्वीप, सेंसेक्स में 50 डीआरटी का लाइन और बैंक निफ्टी में 25 डीआरटी का लाइन, ठीक है। तो एक बाउंस बैक यहाँ से बनता था, ऊपर से निफ्टी और बैंक निफ्टी में एसएमटी डाइवर्जेंस थे, ठीक है, जो कि मैंने कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसएमटी डाइवर्जेंस कैसे था, ठीक है। तो वो वैलिडेट कर रहा था कि मार्केट एक बाउंस बैक अब दिखा सकता है,
ठीक है, अब देखते हैं कि आगे मार्केट निफ्टी क्या कर सकता है। उसके बाद में जाऊंगा अपने एसबीआई वाले चार्ट पे, ठीक है, और मैं दिखाऊंगा मैंने क्या ट्रेड आज लिया एंड व्हाई आई एम बियरिश ऑन एसबीआई। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम निफ्टी को देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे देखिए निफ्टी यह बुलिश डीलिंग रेंज के अंदर है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे डबल टॉप या इक्वल हाई बनाया हुआ है। ठीक है, तो यह एक हाई पोटेंशियल जो है मैग्नेट की तरह मार्केट को अट्रैक्ट कर सकता है इन नियर टर्म। बट अगर मार्केट यहाँ से घूमता ना निफ्टी, तो मैं कल भी बोला था मैंने कि अगर मार्केट इस को टैप करने के बाद घूमता तो आई वुड हैव बीन बुलिश कि मार्केट फिर से वापस यहाँ तक आ सकता है। बट मार्केट अभी भी इसको टैप नहीं किया है। दूसरा है कि मार्केट का 75 डीआरटी का यह लाइन देखिए आप वीकली चार्ट पे, ठीक है, एंड अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक गैप है, ये गैप है, ठीक है, इस गैप के साथ यह गैप मतलब ओवरलैप कर रहा है। देखिए एक छोटा सा गैप जहाँ पे प्राइस डिलीवरी नहीं हुए नीचे आते हुए, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट गैप डाउन हुआ था। ठीक है, तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 25,150 के आसपास का। ठीक है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और इसके जस्ट ऊपर मार्केट का 75 ये 25 डीआरटी का लाइन लाइक कर रहा है। ये 75 डीआरटी का लाइन निफ्टी का लाइक कर रहा है। ठीक है, तो यह एक बढ़िया रिजेक्शन जोन फिर से मार्केट के लिए हो सकता है। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसका बियरिश फेयर वैल्यू गैप अगर डेली चार्ट पे हम ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है, तो ये देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे अलाइन कर रहा है इसके साथ, आपका 75 डीआरटी लाइन के साथ यहाँ पे अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर आता है, अगर कोई ख़राब न्यूज़ और नहीं आती है, सिचुएशन सेम रहता है कल भी या नेक्स्ट वीक भी, ठीक है, कि अब सिर्फ युद्ध मतलब वहीं तक सीमित हो गया, कोई और इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, और या कोई और जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं बढ़ रहा है, तो मार्केट कैन कम एंड टैप दिस लेवल्स। ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर इस लेवल पे आ सकता है, इसको टैप कर सकता है एंड फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट नीचे की ओर। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का नीचे का ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव जो दो हैं ये वीकली चार्ट पे अभी भी फुलफिल नहीं हुए। एक ये 50 डीआरटी का लाइन और दूसरा ये गैप 25 डीआरटी के आसपास जो है, ठीक है, यह गैप फुलफिल होना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मार्केट का है, तो मार्केट इस लेवल तक जरूर आएगा, भले ही 6 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, बट मार्केट इस लेवल तक एक बार जरूर आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए मार्केट अब किस रेंज में है, तो मार्केट अभी इस रेंज में 24,000 एंड 24,220। ठीक है, यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट के लिए 25,200 एंड इसके नीचे ये रेंज। तो मार्केट अभी इस रेंज में खेलेगा, आपका ये 1200 पॉइंट का जो रेंज है मार्केट अब इसी रेंज में खेलेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं जो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो आप इसके ऊपर का ऑप्शन सेल कीजिए एंड इसके नीचे का ऑप्शन सेल करके बैठिए आप, एंड आप आराम से जो स्ट्रेडल बनता है आप उसको इस तरीके से आप कर सकते हो। मार्केट अभी इस रेंज में खेलेगा जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है या नीचे इस लेवल को नहीं तोड़ता है। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे आप मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी आपको सेटअप मिले उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लिया कीजिए दिन में। ठीक है, एंड आप दिन में ही ट्रेड काटिए, ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए। सपोज कल कोई अच्छा न्यूज़ आता है, सीजफायर हो जाता है, तो मार्केट विल ओपन गैप अप 3-4% गैप अप खुल सकता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर मार्केट में और कोई मान लीजिए किसी और का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, कुछ और टेंशन बढ़ते हैं, तो मार्केट कैन ओपन अगेन गैप डाउन, इसके नीचे भी गैप डाउन लेके फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इंट्राडे पे ही ट्रेड कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि शाम 3 बजे से 3:15 बजे तक आप ट्रेड को काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा कि मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ आएंगे, फेक न्यूज़ आएंगे, आपको स्मार्ट मनी के द्वारा वो क्रिएट किए जाते हैं न्यूज़। ठीक है, तो उसमें ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, इसमें ट्रैप नहीं होना है आपको। अब मैं आपको एसबीआई का चार्ट दिखाता हूँ, मैंने इस पर क्या ट्रेड लिया था वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए एसबीआई का मैंने, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो एसबीआई का देखिए मैंने 1170 का पुट लिया था, बाय एवरेज प्राइस 22 एंड मैंने इसको निकाला है 34.65 पे। अब मैंने इसको पोजिशनल ट्रेड भी एक लिया हुआ था, ठीक है, 1100 का पुट 6.2 पे, बट मैंने आज इसको सेल कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मुझे एसबीआई और प्रीमियम जोन में मिलेगा सेल मतलब शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने इसीलिए निकाल दिया। एक पुट मैंने लास्ट का जो अप मूव है उसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान दे दिया एक पुट ने। ठीक है, 12.75 पे 12.7 पे था 1130 का पुट, जो कि 11.8 पे मैंने निकाला एंड मुझे थोड़ा सा इसमें नुकसान हुआ।
बाकी इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, ये मैंने काट दिया है, ये भी मैंने काट दिया है। ओएनजीसी का ट्रेड मेरा ऐसे ही था, सिर्फ प्राइस एक्शन वो ऊपर बढ़ रहा था तो मैंने लिया था, उस पर कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, पीएफसी में था कुछ कारण, 405 के ऊपर जब निकला तब मैंने ट्रेड लिया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। बट चूंकि मैंने 10.93 पे लिया था, देखिए एलटीपी 17 है, बट मैंने इसको थोड़ा सा 10 पैसे के नुकसान में ही निकाल दिया था, एंड आई शुड हैव कैरीड दैट। बट मुझे मार्केट पे भरोसा नहीं था, पीएफसी में भी ऐसा मतलब चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली बन के आ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसको जल्दी निकाल दिया था। ठीक है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता है कि मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये 7 रुपया भाग गया, इसके बाद भी वो कोई अफसोस नहीं होता, मुझे फिर से कल मौका दे देगा मार्केट। तो अब देखिए एसबीआई का चार्ट हम देख लेते हैं एक बार। अब अगर हम एसबीआई का चार्ट देखेंगे, ठीक है, मैं पीएफसी का भी चार्ट आपको आज एनालाइज करके दिखाऊंगा। तो देखिए एसबीआई में क्या हुआ है, एसबीआई पे मैं बेयरिश क्यों हूँ, मैंने देखिए एक ट्वीट भी किया है था। कब किया था, मैंने कल सुबह किया था 9:25 पे। ठीक है, कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइस टू गो शॉर्ट फॉर एसबीआई एट दिस टारगेट, जिसमें प्राइस 1175 के आसपास था। ठीक है, आज देखिए फिर मैंने ट्वीट किया कि एसबीआई नाउ एट 1150, डिस्पाइट की मार्केट ग्रीन था, ओपनिंग अच्छा चल रहा था मार्केट का। ठीक है, डिस्पाइट दैट कि मैंने एसबीआई पे सुबह भी पोजीशन बियरिश ही बनाया। क्यों बनाया वो देखिए, क्योंकि एसबीआई क्या किया है, अगर यह डीलिंग रेंज एसबीआई का हम लेंगे वीकली चार्ट पे, ठीक है, तो कहाँ पे एसबीआई है अभी 75, मतलब एक्सट्रीम प्रीमियम जोन पे है, एंड ये 75 डीआरटी के आसपास आके कहीं पे ये घूम रहा है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि एसबीआई में जो ये गैप बना है वीकली चार्ट पे, ठीक है, यह जो एक गैप बना है, एंड ये 50 डीआरटी जस्ट नीचे डिस्काउंट जोन में है, तो 1100। ठीक है, 1110 मैंने टारगेट दिया है, बट इट कैन गो टू 1190 और 1150। ठीक है, 1050 और 1090। ठीक है, यहाँ तक एसबीआई जा सकता है कुछ दिनों में। ठीक है, 1-2-10 दिन में या एक सप्ताह में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बियरिश था एसबीआई पे, और इसीलिए मैंने सुबह से ये ट्रेड लिया था। देखिए आज आज की जो क्लोजिंग भी दी है एसबीआई ने डेली चार्ट पे, वो इस 75 डीआरटी लाइन के जस्ट नीचे दी है। ठीक है, तो अगर मुझे एसबीआई ना कल फिर से मुझे अगर एसबीआई में मौका मिलेगा, मुझे कोई मतलब बियरिश एंट्री मॉडल दिखाएगा 15 मिनट या 75 मिनट के चार्ट पे, तो आई विल डेफिनेटली टेक एंट्री इन एसबीआई अगेन। ठीक है, मेरा टारगेट एसबीआई में अभी भी 1110, ये 50 डीआरटी का लाइन और यह गैप। ठीक है, तो यह गैप मुझे लग रहा है कि फिल होगा एसबीआई में। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में भी एक गैप पड़ा हुआ है, इस एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में भी एक गैप पड़ा हुआ है एसबीआई पे। ठीक है, तो यहाँ तक एसबीआई आपका वापस 2-4 महीने में आ सकता है इस लेवल तक। ठीक है, तो देखते हैं कि कब तक आता है एसबीआई इस लेवल पे। ठीक है, बट आई एम बेयरिश ऑन एसबीआई फ्रॉम दिस लेवल्स राइट नाउ। ठीक है, बट मार्केट इज सुप्रीम, अगर मार्केट हमें दिखाता है कि नहीं इस डीलिंग रेंज को एसबीआई तोड़ने के लिए वापस रेडी है, तो हम अपने व्यू चेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको मार्केट में तो डायनेमिक रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कीजिए। तो अभी जो निफ्टी का आउटलुक बन के आ रहा है, निफ्टी विल बी इन दिस रेंज। ठीक है, मार्केट अब इसी रेंज में घूमेगा। निफ्टी अभी ऊपर, यह आप लेवल मार्क कर लीजिए 25,200 एंड 25,150। ठीक है, यह एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होगा मार्केट के लिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। एंड नीचे का यह जो 24,076। ठीक है, तो मार्केट ट्राई करेगा इसी रेंज में अभी समय बिताने का, जब तक कोई और न्यूज नहीं आता है, कुछ एक्सट्रीम या बड़ा न्यूज नहीं आता है। ठीक है, मार्केट विल ट्राई कि ये इस मतलब कंसोलिडेट करेगा इस जोन में। अगर खराब न्यूज आती है तो मार्केट देन विल ब्रेक डाउन एंड गो टू दिस लेवल्स, और अदरवाइज अगर अच्छी न्यूज आ जाती है तो मार्केट विल ब्रेक दिस रेजिस्टेंस एंड अगेन। और दूसरा ये कारण है कि अगर मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज, मुझे मतलब ऐसा अंदाजा है कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या हुआ है, ये जो टॉप दो है ना, ये इक्वल हाई है। ठीक है, एंड इक्वल हाई जो होता है ना, वो बहुत ही हाई पूल ऑफ मतलब लिक्विडिटी होता है, और यह जो और यह डीआईटी टाइप 2 बनाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लो लेंगे, ठीक है, या यहाँ तक का लो लेंगे, तो यह डीआईटी टाइप 2 बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि एक रिवर्सल मॉडल होता है। तो अगर मार्केट हमें दिखाता है ना रिवर्सल का साइन, तो इस लेवल के आने के बाद, इस लेवल के ऊपर के आने के बाद ना, वी विल बी बुलिश फॉर दिस लेवल। ठीक है, बट देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। एंड यस, इंट्राडे बेसिस पे ही कीजिए, पोजीशंस कैरी करने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने एसबीआई का पोजीशन आज काट दिया। क्यों, क्योंकि हो सकता है आज रात में सीज फायर का न्यूज आया तो कल मार्केट 3-4% ऊपर खुल जाए, तो मतलब रिस्क क्यों कैरी करना जब हमें इंट्राडे बेसिस पे इतनी वॉलेटिलिटी मिल रही है और अच्छा ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, बट हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। एंड मैं इंडेक्स में तो यही बोलूँगा कि आप एक्सट्रीम जोन्स में जाने का वेट कीजिए।
ठीक है, इस लेवल पे जाने का वेट कीजिए। इसके पहले मतलब अगर आपको बियरिश सेटअप मिल भी रहा होगा ना, तो दैट विल नॉट सस्टेन, थोड़ा सा जाएगा फिर आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बुलिश सेटअप मिल भी रहा होगा तो वो आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगा, देन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा, तो या तो इस जोन का वेट कीजिए या इस जोन का वेट कीजिए। और दूसरा ये पीएफसी का चार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्यों मैं पीएफसी के चार्ट को भी एनालाइज करना चाह रहा था कि इस पर एक सेटअप बन के आ रहा है, ठीक है। यह एक अच्छा सेटअप दिखा रहा है, ठीक है। बट मार्केट कितना सपोर्ट करता है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए पीएफसी का अगर वीकली चार्ट हम देखेंगे ना, अगर पीएफसी का ये डेली चार्ट देखेंगे सपोज, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यह हाई से इस स्विंग लो तक एक डीलिंग रेंज बनाया बियरिश, ठीक है। अब बियरिश डीलिंग रेंज बनाने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने पीएफसी ने 25 डीआरटी के ऊपर आया है एंड फिर इसी को टैप करके सपोर्ट लेके मार्केट वापस इस गैप को भी फिल किया। यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, देखिए इस गैप को भी फिल किया है, ठीक है। और या कह सकते हैं इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को भी आज फिल करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो पीएफसी में भी अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, जो कि मैं आपको जोन बता रहा हूँ 25-200 के आसपास जा सकता है मार्केट एक रेजिस्टेंस लेने के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट वहाँ तक गया तो पीएफसी विल रन टुवर्ड्स दिस 50 डीआरटी लेवल, जो कि 455 के आसपास है, या ये सारे जो हाइस हैं ये टैप करेगा पीएफसी ऊपर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि पीएफसी में आपको कुछ दिनों में 2-4 दिनों में हो सकता है कि 450 का लेवल दिख जाए। बट ओनली कंडीशन इज कि मार्केट अगर थोड़ा सा साथ दिया, अगर मार्केट गिरा नहीं तो पीएफसी एक अच्छा रन दिखाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। इसीलिए मैं पीएफसी का चार्ट आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बट कंडीशन इज कि मार्केट आपको मतलब गिरना नहीं चाहिए मार्केट आपका।